नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। पढ़ा हुआ तो वो हो जाता है। हैरांग का बिटर स्पीच आया था, ठीक है, पढ़ा हुआ आ गया तो चलो ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ आया तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक इडियम पे आपका सिलेक्शन नहीं रुका हुआ, ठीक है। एक तो प्री है, प्री में आपको अपना क्वालिफाइंग नंबर ले आना है, और असली कहानी मेंस की है। अब जो बच्चा टॉप कर रहा है, या जो बच्चे का, जिस बच्चे ने टॉप किया है, या जिस बच्चे का अच्छा स्कोर आया, सबका तो रहता है कि मैम मेरा वो इडियम रॉन्ग हो गया था। ऐसा थोड़ी है कि सब करेक्ट ही हो जाता है। सबका कुछ, किसी का कुछ ना कुछ रॉन्ग होता है। पढ़ा हुआ आ गया, इजी आ गया, किसी का थोड़ा सा टफ आ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। असली खेल इसका है। ये तो भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इडियम तो भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे। असली खेल ये वाले का है, मेंस में भी। जो जब आपका स्कोर बनेगा तो उसके लिए ट्रेटर का लॉयल होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा। ट्रेटर का मतलब है गद्दार, और गद्दार का उल्टा वफादार होगा, लॉयल होगा। ईमानदार और वफादार में डिफरेंस है। ईमानदारी और वफादारी में डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ नया भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना बेस्ट दे के आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करोगे, आ ही जाता है तो किसी ना किसी में तो आ ही जाता है। वैड होगा जो भी नया आया है। पीक्यूआरएस का लेवल अच्छा दिया है, लेकिन कुछ नहीं बताया था शायद कि किसी के शिफ्ट में ना पीक्यूआरएस इजी आ गया था, किसी के शिफ्ट में थोड़ा सा टफ करके पूछ दिया है, किसी में इजी आ गया है। चलो स्टार्ट किया जाए। राम राम, कल एग्जाम है। अब एक बोल रहे हैं कि मैम 17th में पीक्यूआरएस एक भी नहीं आया था। मतलब एक भी नहीं आया था, या पेपर में नहीं आया था, या आपको एक भी नहीं आता था, ये बताना। पेपर में एक भी नहीं आया था, या आपको एक भी नहीं आता था। पेपर में नहीं आया था, ऐसा नहीं है, आया होगा जरूर। पेपर में नहीं आया था। हो सकता है ना टेंशन में पीक्यूआरएस ना दिख रहा हो। कभी कभी क्या होता है ना, टेंशन में बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं तो पीक्यूआरएस दिखता नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, किसी में 3-3 आ गया है, किसी शिफ्ट में एक आ गया है। चलिए चलिए, आया तो जरूर होगा, नहीं दिख रहा था। इंग्लिश आई थी कि आज जिसका भी एग्जाम है, चलो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। भर भर के सिलेक्शंस दीजिए। अरे बस रुक जाओ 2 मिनट, मेरा ना थोड़ा सा चार्जिंग में लगाना होगा लैपटॉप। आज थोड़ा मेरा उल्टा फुल्टा हो गया। स्टेनो का इंटरव्यू होगा। स्टेनो में एक एक घर से 2-2 सिस्टर्स ने निकाला, ठीक है। अभी मेरे पास मैसेज किया था, दोनों सिस्टर ने एग्जाम्स दिया था और दोनों ने स्टेनो निकाल लिया। दोनों को शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है। वो कैब सबसे ज्यादा आया था ना। ओके चलो ठीक है। तो आज तो कल मैं स्टेनो का इंटरव्यू लूंगी। आज जो हमारे ऑल इंडिया रैंक है ना, उनका आज सीजीएल का एग्जाम है। आज ही मैं लेने वाली थी, लेकिन उनका ऑल इंडिया 21 सीजीएल का एग्जाम है उसका आज। एक ऑल इंडिया 166 भी है, ऑल इंडिया 166 भी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने 25 तक कुछ किया था ना, 25 इकोनॉमी, लॉयल भी किया था, ओपिनियन भी किया था, अलूप भी किया था, 30 तक किया था, 30 तक किया था। आज जिसका भी एग्जाम है एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा। वहां पे कुशाग्र शेल्डम और या इप से ना कंजंक्शन आ गया, वहां इन्वर्जन नहीं होगा। सिनोनिम्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिनोनिम्स कर रहे हैं।
नेक्स्ट। कई बार ये बताती हूँ ये वर्ड को। बेगाइल। अब ऑल इंडिया वाला रैंक वाला, अब उसका सीजीएल माने, तो मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ? नेक्स्ट। डेफरेंस। ये तो कितनी बार करवाया। डेफरेंस का मतलब होता है ऑनर, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। ओबीजेंस, किसी की बात को लंबे समय से आज्ञा मान रहे हो, सम्मान दे रहे हो। डिजास्ट्रस, स्पीड में चलते हैं, ज्यादा वर्ड्स को कवर करना है। डिजास्ट्रस। फटीग। सरप्टिशियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, एग्जाम्स में आने वाले, बार बार आने वाले वर्ड्स। वर्ड पावर थोड़ा सा कभी कभी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने खूब ज्यादा रट्टा लगाया है, उसको भी कभी कभी दे देता है धोखा, कुछ अलग सा पूछ दिया जिसने कभी सुना ही नहीं, और उसमें सिलेक्शन थोड़ी रुक जाएगा। रेप्रीमांड। जो समुद्र मंथन कर चुके हैं उनको नया वाला नहीं करना है, रिवाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिवाइज करिए, कुछ भी नया दिख जाए उसको नोट करिए। कोई भी नया ईडीएम दिख रहा है, इतना सारा तो दिखेगा नहीं, बहुत कम ही नया आता है। कोई भी नया ईडीएम आ गया, कुछ नया वर्ड आ गया, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मॉक टेस्ट में आता है, नोट करिए। मैलिडी। रफीकुल, आपका 11:45 में एग्जाम है ना, भर भर के ब्लेसिंग्स है, टाइम हो गया, आप तो जाओगे। फ्यूज।
फ्यूजन होता है ना, फ्यूज करना, ब्रेक करना कहाँ से हो गया इतना, फ्यूज करना। एक तो फ्यूज वाला फ्यूजर होता है, इलेक्ट्रिक वाला फ्यूज है, और एक फ्यूज करना, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज को कंबाइन करना, और ब्रेक करना तो एंटोनिम हो गया, मिलाना है। फ्यूज का मतलब है कंबाइन करना, जोड़ना, फ्यूजन डांस। एट्रीब्यूट, ये तो बहुत बार बताया। ये कई बार बताया है ना। हॉस्टिलिटी, इंसल्ट, एंडेवर, वैसे टीचर लिखते हैं ना, मे गॉड गिव यू, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे इन ऑल योर एंडिवर्स। एंडेवर्स में सफलता दे, मतलब एंडेवर्स का मतलब है जितने भी एफर्ट्स ले रहे हो, जितने भी कोशिश कर रहे हो, उसमें भगवान आपको सफलता दे। अटेम्प्ट्स, अचीवमेंट में तो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सक्सेस मिल गया है, ये तो रिजल्ट भी मिल गया, बट यहाँ तो अभी आपका एफर्ट हो रहा है, अटेम्प्ट कर रहे हो। ऑब्स्टैकल, ये तो बन जाएगा। ये ना एस छूट गया है, इसका एस छूट गया। इनिशिएट, इनिशिएट करना, कोई भी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, कोई भी चीज इनिशिएट करना, कमेंस करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना। अडेप्ट, ये तो सब कर लेगा। असिस्ट, अच्छा कमेंट ऑन हो गया, कमेंट ऑन हो गया, कमेंट ऑफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि चटर पटर खुद से बंद कर देंगे, मैं ऑफ करूंगी तभी बंद करोगे। असिस्ट, खुद से भी तो बंद कर सकते हो चटर पटर। इंट्रिकेट,
दे रही हूँ, फिर से लैग हो गया था। कोई भी चीज बहुत इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब है कोई भी चीज बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंट्रिकेट का मतलब है बहुत कॉन्व्यूलेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल, इतना सिंपल नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स हो। डिवाउट, रिनाउन, कंसाइज, 60 तक कर लेते हैं। एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट करना, एक तो एक्सल्ट होता है, एक्सल्ट का मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, रेवर करना, खुशी मनाना, रेवेल करना, रेवर नहीं रेवेल, खुशी मनाना, इंजॉय करना, चेरिश करना, और ये एक्सल्ट, ये तो तारीफ हो गया। मैमूथ, 2 बार मैंने स्क्यूल आ गया। टैसिटर्न, डेफोर, 60 तक करके खत्म करते हैं। परप्लेक्स,
नेक्स्ट, लमेंट। रिप्यूडिएट। लास्ट, विंडिक्टिव। तो बहुत अच्छी बात है। रणवीर हैज गॉट 30 आउट ऑफ 30, गायत्री 30 आउट ऑफ 30, नेहा, विंसेंजो, रिया एक रॉन्ग किया है, विकास, आदित्य, सलोनी, सिद्धार्थ एंड अक्षय। ठीक है, यहाँ तक बच्चों के एक एक रॉन्ग हुए हैं और यहाँ तक करेक्ट हुआ। बाकी का हाँ, पहले तो एक देख लेते हैं एक स्टूडेंट का कौन सा एग्जाम है, ऑल इंडिया रैंक 1 है। हेलो हेलो हेलो। जी मैम। यस रवि, ये कौन सा एग्जाम है? NWDA? मैम नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अच्छा, ओके। और चलो सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेट्स के ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, बहुत अच्छी बात है। मैम हमारा नाम आदर्श है, ये फ्रेंड का नाम है रवि। आपका नाम, अच्छा आपका नाम आदर्श है। तो मैम इंग्लिश कहाँ से हो आदर्श आप? यूपी से हो। और इंग्लिश इसमें कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का। तो कितना लाया आपने? 18। दो कहाँ रॉन्ग किया? मैम एक उनका रॉन्ग था, तो वो हमारा ऑब्जेक्शन लिया था आंसर की पे, तो वो करेक्ट हो गया था, तो 19 हो गया था। हाँ तो 19 हो गया था ना, तो 19 बोलना है। एक कहाँ रॉन्ग हुआ है? मैम अभी याद नहीं, काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, अभी रिजल्ट आया इसका। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा ऑल इंडिया रैंक देख के? मैम बहुत एक्साइटेड थे, पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। ओके ओके, पेरेंट्स भी खुश होंगे बहुत, नो डाउट। मैं हिंदी मीडियम से पहले हिंदी मीडियम से थे हम, लेकिन जब से आपका क्लास लिया तब से हर एग्जाम में इंग्लिश अटेम्प्ट किया। हिंदी भी ऑप्शन था तो भी हिंदी नहीं सिलेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। देखो जो हल्ला करते रहते हैं हिंदी मीडियम, ये सबको तो मैं बोलती हूँ हल्ला करने दो, और इधर बच्चा हिंदी मीडियम वाला भर भर के सिलेक्शन निकाल रहा है। मैम जब एसएससी जीडी का हमने अटेम्प्ट किया तो उसमें 20 में केवल 7 करेक्ट हुआ था इंग्लिश पे, 25 में से 20 में से 7। तो ये जो आपने सफर तय किया ना, पढ़ाया तो यहाँ भी वही था, यहाँ भी मैम वही था। हमने आपका कोर्स 1 साल पहले कंप्लीट कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। जब जीडी में इतना कम स्कोर आया तो फिर डेली जब से फरवरी से स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली यही है कि सबको पता है, आप भी यही बोलना चाह रहे हो, कुछ भी कर लो, जितना भी कोर्स लेके बैठ जाओ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। और मैम फेज 11 में 78 करेक्ट है। ओके, और मेरे को बताओ कि सीजीएल देना है? मैम 26 को है। 26 को है, तो कैसी है तैयारी वगैरह? ठीक है ना? हाँ मैम सही है। सही है, चलिए अच्छे से जाके दीजिए, फिर मेंस के बैच में मिलेंगे, ठीक है? यस मैम। अच्छा लगा। मैम मीटअप पे आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, क्यों नहीं आ Yes, ma'am. सकते? मेरा सिलेक्टेड स्टूडेंट जो आना चाहता है, कोई भी एग्जाम सेलेक्ट हुआ है, फिर तो अगले साल भी तो आओगे ही। यस मैम। सीजीएल वाला? मैम पीसीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यस मैम। लेकिन उसके बाद भी आना, जितना जी मैम। एग्जाम निकालोगे ना, हर समय आप मेरी स्टूडेंट रहोगे। यूपीएससी ठीक है मैम। निकालोगे, पूछेगा कहाँ से किया है, यूपीएससी का कोर्स बोल देना, इंग्लिश विद रानी मैम से। मैम अभी एज 20 है तो अभी टाइम काफी है। अभी तो छोटे बच्चे हो, आ सकते हो। आप अपना ये भेज देना, जी मैम। भेज देना, सौरभ को भेज देना, ठीक है? आपको वो इन्विटेशन भेजेगा, ओके मैम। भर देना, 9958358324 पे भेज देना। ओके मैम। ठीक है, जी। चलो लगा बात करके। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। मीटअप की तैयारी जबरदस्त हो रही है, अब मीटअप का टाइम भी आ गया है, मीटअप का टाइम भी आ गया है।
यस, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो फेल हो गया है वो अपना स्कोर कार्ड कहाँ भेजे? जो फेल हो गया है ना, वो जो आपने स्टडी टेबल के सामने स्कोर कार्ड लगाओगे। जो फेल हो गया है वो अपना स्टडी टेबल के पास स्कोर कार्ड लगा के दिन भर देखोगे आखिर क्या बात हुआ। एक साइड जो पास हुआ है उसका लगा लेना स्कोर, और एक साइड जो आखिर मेरे में क्या ऐसी कमी रह गई है कि इसका हो गया है मेरा नहीं हो, वो लगाना है जो फेल हो गया स्टडी टेबल के साथ। और देखते रहना इंस्पायर हो के, बढ़िया ये बढ़िया था। शिव जी की पूजा करेंगे। ऐसे तो बहुत मैं तो बार बार यही चीज आपको बोलती हूँ कि जितने बच्चे हमारे 30 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 30 लाख एग्जाम दे रहे हैं, और सिलेक्शन कितने का होगा? चलो पिछले साल तो थोड़ा वैकेंसी ज्यादा था, 30 लाख 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, सिलेक्शन जितना सीट से उतने का ही होगा, 7,000 8,000 9,000 जो भी है। तो आप बोलते हो कि मैम जिसका नहीं हुआ उसको भी बुलाइए। कहाँ से मैं बुला लूँ? इतने लाख लोगों को कहाँ से मैं एडजस्ट कर दूं? तो अल्टीमेटली हमें सिलेक्शन वाला कोई लेना होता है ना, जिसका नहीं हुआ उसको भी बुलाइए। हो गई छुट्टी जिसका नहीं हुआ, उसकी संख्या ज्यादा है, ये फैक्ट है, बिटर ट्रूथ है, एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि नेक्स्ट वाला जो लास्ट मीटअप हुआ था ना, उससे और अच्छा ये वाला मीटअप होने वाला है। ठीक है, उससे और भी अच्छा होने वाला है। हर मीटअप अच्छा होते जाए, हम लोग हर मीटअप से सीखते हैं ना। चलो, एग्जैस्परेट करना मतलब क्या है? एग्जैस्परेट करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। ये किया था ना, किसी को प्रोवोक करना, इंसाइट करना, भड़काना, गुस्सा दिलाना। और इमिटेट करना तो कॉपी करना। और डेस्परेट है बच्चा, रेस्टलेस है बच्चा, डेस्परेट है, रेस्टलेस है, बेचैन है। और एप्रिशिएट तो तारीफ करना। ये कितनी बार मैंने बताया, आप सुन लोगे तब तो। फोन जब भी मैं बताती हूँ, एक ये बताती हूँ और ये बताती हूँ। ये फेन करना मतलब बहाने बनाना, प्रिटेंड करना, बहाना बनाना। और ये फोन का फैनिंग कर रहे हो, पंखा हाँकना चापलूसी में, फ्लैटर करना। चलो इसका एक फ्रेजल वर्ब बताइए बहाने बनाने का। फ्रेजल वर्ब पुट ऑन। वेरी गुड श्रुति, पुट ऑन। एक तो पुट ऑन मतलब पहनना वाला याद है, पुट ऑन करना, ड्रेस वगैरह पहनना। एक पुट ऑन वेट गेन करना, एक पुट ऑन इज प्रिटेंड करना। वेरी गुड। मेरे स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं होते हैं, मेरे स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड होते हैं। कोई बच्चा मेरा आज तक फेल नहीं हुआ। फेल हो गए। फेल वर्ड से बहुत घबराहट होती है, फेल हो गए। बिगाइल करना, बिगाइल गाई करना, डिस्गाइज कर। आपने पढ़ा है ना, अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना, डिस्गाइज या गाइल करना, धोखा देना सामने वाले को। अपने आप को किसी के वेश में छुपा के बिगाइल करना, धोखा देना। हुडविंक करना सब पता है। रिपल्स का मतलब है डिसलाइक। हेसन करना मतलब काम को तेजी से आगे बढ़ाना, एक्सपीडाइट। और डिसएनचैंट का मतलब एनचैंटेड नहीं हो, अट्रैक्टेड नहीं हो किसी की तरफ, डिसलाइक कर। टेक फॉर अ राइड, लीड अप टू द गार्डन पाथ। डेफरेंस, इसको डेफर से कंफ्यूज मत होना। डेफर का मतलब होता है डिले करना, ठीक है, ये डिले नहीं है। डेफरेंस का मतलब है सम्मान देना, ओबीडियंस देना। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। बस एक बार बार क्यों कंफ्यूज होना? डेफर का मतलब है डिले, ठीक है। और डेफरेंस आ गया ना, डेफरेंस का मतलब है ऑनर करना, रेवरेंस करना, ऑनर। डिफर तो मतभेद होना। ये डिफर का मतलब होता है ना, दो लोगों में डिफर विथ, मतभेद मतलब अलग, सहमत नहीं होना, ये डिफर अलग। डिजास्टर्स का मतलब है तबाही वाला, कैलामिटस। इंप्रेसिव तो बहुत अट्रैक्टिव। विकेट मतलब दुष्ट और नॉइसी तो पता ही। और डेटर का मतलब है स्टॉप करना। फटीग, फैट लोग थक जाते हैं जल्दी। सरप्टिशियस, सर्प से बताया था। सर्प का मतलब है सांप, सांप छुपा रहता है, हिडन, छुपा, सीक्रेट एनिमी आपका। अग्रेसिव का मतलब होता है हिंसक। एडवेंचरस तो पता ही है। स्पेशियस मतलब जहां पे बहुत ज्यादा जगह है, रूमी। सरप्टिशियस का कितना सारा वर्ड किया है आपने। फर्टिव किया है, क्लैंडेस्टाइन किया है, वेरी गुड। कोवर्ट किया है, कवर्ड है, विल्ड है, विल्ड है। मैं जो इवेंट प्लानर है ना, विकेट का मतलब है दुष्ट, कि मेरे स्टूडेंट्स पहुंच पाएंगे इस जगह पे, ऐसा बोलती हूँ तो वो मुझे इवेंट प्लानर बोलते हैं, अरे मैम आपके स्टूडेंट्स बच्चे नहीं, आपके स्टूडेंट्स जॉब वाले बच्चे हैं। यही बार बार बोलते हैं।
मैं देखते रहती हूँ कि उसको दिक्कत तो नहीं होगी ना, पहुंच जाएंगे ना उस जगह। उनका कहना होता है कि मैम वो लोगों ने जॉब ले रखा है, उनको लोकेशन शेयर किया जाएगा, नियरेस्ट मेट्रो दिया जाएगा, लोकेशन शेयर किया जाएगा तो बच्चा पहुंच जाएगा बच्चा कहीं भी। बस वो जगह सुंदर होना चाहिए, बच्चों के लायक होना चाहिए, बच्चे इंजॉय कर सके। फिर मुझे विकास ने भी समझाया कि मैम बच्चे ये सेंटर अपना किसी भी शहर में जाके सेंटर ढूंढ के एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो हर जगह पहुंच जाएंगे, पहुंच जाना है। मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है, मतलब टेंशन नहीं, लेकिन ये तो स्मार्ट होते हैं, इनकी टेंशन ज्यादा होती है कि पता नहीं इधर उधर भटक ना जाए। आपको लोकेशन शेयर किया जाएगा, नियरेस्ट मेट्रो, पहुंच जाना, ये तो ढूंढ लेते हैं। रेप्रीमांड करना मतलब डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, चाइड बच्चों को, चिल्ड्रन को डांटा फटकारा जाता है। रिब्यूक करना, रेप्रीमांड करना, कंप्लीट और रिपीट दोहराना, कमांड ऑर्डर देना। नहीं, दिल्ली का माहौल ठीक नहीं है। कौन बोल दिया दिल्ली का माहौल ठीक नहीं है? सब अभी ठीक है। 11 बजे से लेकर ना 3-4 बजे तक दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा होता है, और कोई भी अब वो सब खत्म हो गया। दिल्ली का माहौल ठीक नहीं, फ्लड सब खत्म हो रहा है। और हम लोग का जहाँ पे मीटअप है ना, वहां पे फ्लड दूर दूर तक, उसका फ्लड से कोई लेना देना नहीं। मैलेडी, मेरे घर में फ्लड नहीं है। मैलाइस या मैलेडी, मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है ना, मैल और मैलेडी का, मेलोडी नहीं है ये। मेलोडी का मतलब होता है बहुत सुरीला, मेलोडी या मेलोडियस, बहुत सुरीला वॉइस। ये मेलोडी का मतलब है बीमारी, इलनेस। मिस्चिफ का मतलब है शरारत, मिस्चीवियस बच्चा है, शरारती बच्चा है। विकेट तो दुष्ट है, डिस्टर्बेंस तो पता ही। मसूरी में मीटअप रखिएगा, मैं तो रख दूंगी, आप देखो कि आप आओगे कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। फ्यूज करना मतलब फ्यूजन मतलब दो चीजों को फ्यूज करना, कंबाइन करना, जोड़ना। एट्रीब्यूट का तो मतलब दो मतलब बताया। एक एट्रीब्यूट वर्ब होता है और एक एट्रीब्यूट नाउन होता है। और जब वर्ब होता है ना, उसके साथ टू लगता है। एट्रीब्यूट करना मतलब किसी को क्रेडिट देना, श्रेय देना। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। जब इंटरव्यू लेने आते हैं ना, कि आप अपने सक्सेस का श्रेय किसको देते हो, अपने श्रेय देना, क्रेडिट देना, जिम्मेदार मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। और एक एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटीज होता है, किसी भी पर्सन का बेसिक एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी। होस्टिलिटी का मतलब है दुश्मनी, एनिमिटी। गुडविल तो अच्छा ही, सिंपैथी, सहानुभूति, फ्रेंडशिप तो पता ही। इंसल्ट करना तो पता ही है, किसी को ऑफेंड कर रहे हो, ऑफेंसिव रिमार्क दे रहे हो। ऑफेंसिव मतलब वेरी हार्मफुल, वेरी अनोइंग, वेरी इंसल्टिंग, ऑफेंड करना। एंडेवर तो बता ही दिया, एंडेवर मतलब आपके कोशिश, आपके अटेम्प्ट्स, आपके एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स ले रहे हो। होस्टाइल का मतलब होता है बहुत वायलेंट, हिंसक। 5 अगस्त को मीटअप है तो बैंक का एग्जाम देके आ जाना। अच्छा, आपका तो आपके शहर में होगा ना, सॉरी, अब अगले साल आना। ऑब्स्टैकल का मतलब है बाधा। ऑब्स्टैकल बैरियर है। ये एक्सेसरी का मतलब क्या है? ये एक्सेसरी मतलब कोई भी चीज एडिशनल है और बेनिफिट अच्छा है और क्लियरेंस दे दिया, एक्स्ट्रा। इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। अडेप्ट का मतलब है एक्सपर्ट, पता ही है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, काइंड हार्टेड नहीं है। असिस्ट करना, किस आपके असिस्टेंट होते हैं ना, आपके असिस्टेंट का काम क्या होता है? आपका हेल्प करना। मेंड का मतलब है इंप्रूव करना, और क्रिएट तो पता ही। इंट्रिकेट बता दिया, इंट्रिकेट का मतलब है बहुत बारीकी से, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वेक्स। काइंड हार्टेड लोग होते हैं, जिसका दिल बहुत दयालु लोग है, काइंड हार्टेड। डिवाउट का मतलब होता है बहुत पवित्र। देखो एक चीज ध्यान रखो, गूगल करोगे ना तो डिवाउट का मतलब पवित्र होता है, पवित्र है, वेरी रिलीजियस, वेरी पावन, पवित्र, शुभ, वेरी सेक्रेड, ये भी दिखाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मिलता जुलता मीनिंग भी आ जाता है। कभी कभी डिवाउट का मतलब डिवोटेड भी होता है और लॉयल भी होता है, ठीक है। दोनों मीनिंग आपको दिखाएगा, लेकिन डिवाउट का मेन मीनिंग पवित्र ही होता है, रिलीजियस, वेरी पवित्र।
लेकिन अगर अगर पायस ऑप्शन में ना रहे, ठीक है, अगर पायस ऑप्शन में ना रहे ना, वो तो डिवोट होता है, बहुत डिवोटेड है, डिवोटेड है मतलब बहुत ज्यादा लॉयल। अगर पायस पवित्र ऑप्शन में ना रहता तो नहीं रहता, तो हम लोग लॉयल ही करते, लेकिन दोनों आ गया तो डिवाउट का बहुत क्लोज मीनिंग होता है पायस पवित्र, तब ये करें। नहीं, डिवाउट का मतलब लॉयल नहीं होता, वेरी पायस होता है। अगर मॉक में ऐसा आंसर था ना तो वो गलत था, गलत था। पहला इसका मीनिंग तो पायस होता है, पवित्र होता है, सेक्रेड होता है, फिर एक मीनिंग लॉयल भी दिखाएगा, लेकिन आंसर यही है, वो डिवोट है। रेवर्ड का मतलब भी है वेरी रिस्पेक्टेड। रिनाउन है, रिनाउंड है मतलब बहुत प्रसिद्ध है, फेम है। ऑब्सक्योरिटी तो कोई जानता भी नहीं उसको, अननोन। ऑब्सक्योर है मतलब कोई जानता नहीं है। और विजडम समझदारी है, और कंसीट का मतलब है घमंड, एरोगेंस। तो रिनाउंड पर्सनालिटी है मतलब बहुत प्रसिद्ध है, फेम, एमिनेंट है। एनोनिमस का मतलब भी होता है गुमनाम। कंसाइज का मतलब है बहुत छोटा, छोटा, ब्रीफ। एक्सॉल्ट करना, तारीफ करना। और मैमोथ, मैमोथ का देखो आपको दोनों दिखाएगा डिक्शनरी में ना। पहला तो जायंटिक दिखाएगा, जायंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा भव्य, साइज में बड़ा। ओके, कोई भी चीज साइज में बड़ा। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ना बहुत शानदार, वेरी ग्रैंड। ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार में बहुत बड़ा ही हो, बहुत शानदार विक्ट्री लिया, ठीक है। तो अगर दोनों आ गया, मैमोथ का मतलब ही होता है ना, मैमोथ एक एलिफेंट की तरह प्रजाति है जो साइज में बड़ा है, तो ये रखना। अगर ये नहीं रहता तब हम ये करते। टैसिटन, टैसिटन लोग जो चुप रहते हैं। और प्लासिड का मतलब ना बहुत शांत। और प्लासिड कभी भी शांत, प्लासिड कभी भी लोगों के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। वेरी प्लासिड हमेशा थिंग्स के लिए, कोई जगह के लिए। बट टैसिटन हमेशा पर्सन के लिए, जो बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं। फ्लेगमेटिक का मतलब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई इनडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डेफर करना, डिले करना, बस खत्म ही। परप्लेक्स, इसमें क्या कंफ्यूजन था? परप्लेक्स करना मतलब किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड है। कंफाउंड करना, कंफ्यूज करना, सरप्राइज करना थोड़ी है। नॉन प्लस हो गया है, बच्चा प्लस पर एडमिशन लेके नॉन प्लस हो गया, इतने सारे टीचर है, फ्लमक्स्ड हो गया, कितना तो पता है, कंफ्यूज। लेमेंट करना, अफसोस जताना, मोन करना। डिस्ट्रेस का मतलब है निराशा। टॉर्मेंट का मतलब है किसी को प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, एक्सक्रूशिएट करना। अफ्लिक्ट मतलब किसी चीज से ग्रसित होना। चलो मेरे को बताओ, अभी हम लोग हाल फिलहाल में इन्फ्लिक्ट किया था और अफ्लिक्ट किया था। अफ्लिक्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? अफ्लिक्टेड विथ पॉवर्टी। और इन्फ्लिक्ट ऑन और अपॉन कुछ भी आता है। और क्या डिफरेंस है? आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी के द्वारा सफर किया जा रहा है, तो इन्फ्लिक्ट। और अफ्लिक्टेड मतलब खुद से किसी चीज से ग्रसित किया था हमने। रिप्यूडिएट, री, पुनः, पुनः पूरी खाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मैं दोबारा पूरी नहीं खाऊंगा। रिनाउंस करने का मतलब है रिजेक्ट करना, डिसमिस करना। विंडिक्टिव मतलब बहुत बदले वाली भावना। विंडिकेट होता है ना किसी से बदला लेके जस्टिफाई करना, विंडिक्टिव का मतलब ही होता है बदले वाली। चलो हो गया। पीक्यूआरएस पे आएंगे आज, 2 क्लास ईडीएम की हो जाए। आज मैं फेज 11 का स्पेलिंग्स करवाऊंगी। फेज 11 में जो स्पेलिंग्स आए थे अच्छा लगा मुझे। फेज लेवल में जो सिनोनिम्स आए थे और फेज लेवल में जो एंटोनिम्स आए थे। कल मैंने वन वर्ड और इडियम्स करवाया था, कल मैंने वन वर्ड इडियम करवाया था, आज हम सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे और स्पेलिंग करेंगे। वेंडेटा का मतलब भी है बदला। पीक्यूआरएस में S1 और S6 वाला आया था, हाँ तो उनका मन है भाई, S1 S6 देंगे, लेकिन हम तो सबकी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। जब आपका S1 और S6 वाला करवाया था, तो देखो आपके लिए फिर से रेडी है S1 और S6। हाँ तक किया है H1। हम लोग PQRS हर तरीके का मैंने आपको करवाया है, जो ड्रामा करेगा ना उठा के बाहर फेंकूंगी। H1 और S6 सब टाइप का किया है। ये सब कर रहे थे ना, ये H1 ही तो था और ये S6 ही था, बीच का अरेंज करना। लास्ट कुछ डेज से यही कर रहे हैं। स्टेनो में एग्जाम के बाद तो असली खेल स्किल टेस्ट है ना। 90 तक करवा दिया था मैंने, 90 तक करवा दिया था। रेमिडियल क्लास होगा।
हड़बड़ाना नहीं है। पहला दिया है रोज, रोज गर्ल का नाम है। रोज वॉज लोनली इन द हाउस। दे रही हूँ। पूरा टाइम दे रही हूँ। ये स्टोरी वाला रॉन्ग हो जाता है कभी कभी। जो जगह आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, दे रही हूँ। बोल। दो जगह कंफ्यूजन था, इसमें और इसमें कंफ्यूजन था, बट अल्टीमेटली ये हो। इसमें भी कंफ्यूजन था। इसमें ना RQP शुरू में ही है, और इसमें RQP बाद में है लास्ट वाले में, और इसमें हाँ, इसमें S को बाद में डाला है और इसमें S को शुरू में डाला है। इसको डिस्कस करेंगे। अब PQRS थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। इजी था, बस आपको लिंक करना था दो सेंटेंस जो एक साथ आ जाए। नेक्स्ट, आज मैंने क्लोज टेस्ट को रोका कि मैं PQRS पे ज्यादा टाइम दूं।
सारे प्रीवियस पेपर ही है। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। दे रही हूँ पोल। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है पी आर, पी और आर, और यहाँ पे है आर पी, ठीक है, और यहाँ भी है आर पी, और यहाँ भी है आर पी। जो हटके है वो तो या तो आंसर हो सकता है या तो वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को आर और पी पे ध्यान, इसीलिए बोलती हूँ ना ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। क्या लगता है आर और पी में कौन सा पहले आएगा? कौन सा पहले आएगा? ट्रिकी था थोड़ा सा, एग्जाम में रॉन्ग करने वाला था ये बोल रहे हैं आर पहले आएगा। आप लोगों को लगा होगा ना डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, ये मत पूछो कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, और आपको लगेगा दिस टाइम वी आर नॉट ओनली, इस बार हमें सिर्फ टाइम की का ही प्रॉब्लम नहीं है बट हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है। तो बहुतों को आर लगा होगा, बहुतों को आर लगा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो ऑन अदर ओकेजन, ऑन अदर ओकेजन मतलब दूसरे समय पे, ऑन अदर ओकेजन वी हैव टाइम इन हैंड, बाकी समय पे हमारे पास टाइम हुआ करता था, बट इस बार हमारे पास सिर्फ टाइम की ही कमी नहीं है बल्कि हमारे पास साधन की भी कमी है। तो पी और आर में पहले पी होगा ना, पहले पी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था ये यार, एग्जाम का ही आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम का ही आया हुआ है कि ऑन अदर ओकेजन, दूसरे समय पर तो हमारे पास टाइम हुआ करता था, लेकिन इस बार तो टाइम की बात करें, इस बार तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, और दूसरा पी के बाद ही आर होगा। तो यही आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है। दूसरे पास तो टाइम भी हुआ करता था, फिर क्यों इट इज डिफिकल्ट टू से कि इफ द प्रोग्राम कैन बी पुट अप एट ऑल, बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर इसमें बोला आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस, मेरे को कॉन्फिडेंस हो रहा है, प्लीज सी कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैं गिव अप करना नहीं चाहता। यही है, नेक्स्ट वाला। थोड़ा सा ऑप्शंस देख देख के अपना आंसर तैयार करना है। उसको भी डिस्कस करूँ, PQRS पर टाइम ज्यादा देना है। कहीं बीच से निकाल के दिया है, किसी स्टोरी के बीच से निकाल के दिया है। दे रही हूँ पोल। इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से।
दो बोल। पूछती है वो, शी मदर डू यू लव मी? दे रही हूँ। स्टोरी बेस्ड वाला भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या चीज अलग दिख रहा है। दे रही हूँ को, क्योंकि PQRS ना इतना इजी भी नहीं आ रहा है। जैसे आप स्टूडेंट्स का कहना है पिछले साल से, लास्ट 1 ईयर से PQRS का लेवल अच्छा किया। नेक्स्ट 100 तक कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। दे रही हूँ पूर्ण। $99।
लास्ट वन। S1 S6 वाला है। दो जगह बस कंफ्यूजन हो सकता है। दे रही ऊपर। वेरी गुड आदित्य। 39 पोल दिया था ना, इसका पोल दिया है ना, इसका पोल दिया है ना, ये वाला। चलो अब साथ में डिस्कस करते हैं। कितना PQRS करवाया मैंने? 10 करवाया। हाँ तो बताओ 10 में कितना आया है? 5 आया है, 8 आया है, 9। थोड़ा स्लो जा रहा है। आदित्य 39 इज गॉट। नेहा, गौरव, विकास, रिया has got 36, सलोनी, इनकॉग्निटो, गायत्री, वी एंड टोनी। चलो साथ साथ डिस्कस करते हैं अच्छे से, इसको ना एकदम टाइम ले लेके डिस्कस करते हैं। देखो आपके दिमाग में आएगा द फेम ऑफ बेकॉन। बेकॉन एक राइटर थे। इनका जो प्रसिद्धि है ना, ये डिपेंड करता है। रेस्टॉन बताया था ना, रेस्टॉन का मतलब है डिपेंड। उन्होंने इतना अच्छा एस्से लिखा ना, इसी एस्से पे के बल पे इन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। अब यहाँ पे क्या है ना, द टर्म एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम एसआई। ये टर्म एसआई जो है, एसे जो है इस वर्ड से निकल के आया है। और एसआई मींस एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होता। अब मेरे को बताओ कि पी के बाद आर होगा? पी के तुरंत बाद आर होगा ना? आर होगा, पी के तुरंत बाद आर होगा। बट यहाँ आर के बाद पी है, आर के बाद पी है ना, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। और एस से देखो, द एसे कवर्स। पहले तो ऐसे में हम बहुत रेंज कवर करते हैं, लेकिन ऐसे पहले तो बताएंगे ना कि ऐसे वर्ड कहाँ से निकल के आया, पहले उसके बारे में बताएंगे ना। सीधा थोड़ी बताएंगे कि ऐसे में ये होता है, ये कहाँ से निकल कर आया। ये भी हटा। चलो हमारा 2 ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन आराम से हट जाता है। ये हट गया, ये हट गया। अब आपका आर और एस तो साथ साथ है दोनों में। अब देखो कि पहले पी होगा या क्यू होगा। पहले ना इन्होंने एससी के बारे में बताया। इनकी प्रसिद्धि इनके एसेस पे डिपेंड है, और पहले क्यू ही होगा। इट मे बी परहैप्स डिजायरेबल टू राइट समथिंग ऑन एसे के बारे में बताया है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है ना, पी के तुरंत बाद आर होगा। ये जो एसे वर्ड ना, इस वर्ड से निकल के आया। ठीक है, और इसका मतलब अटेम्प्ट होता। पी के तुरंत बाद आर होगा। यहाँ पी के बाद, पी और आर के बीच में क्यू डालने की जरूरत ही नहीं थी। पी और क्यू डालने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पी और आर साथ साथ आया। ओके, क्यू से स्टार्ट होगा। इन्होंने बोला है कि ऐसे में उनकी प्रसिद्धि ऐसे में है, ऐसे में वो बहुत ज्यादा टॉपिक पे लिख सकते थे। क्यू से स्टार्ट हुआ। फिर पी में बोला है ये जो टर्म है ना ऐसे, ये जो ऐसे वाला टर्म है, ये एसआई वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब अटेम्प्ट होता है। तो यही है।
उल्टा चलता है। चलो ये वाला देर, ये भी कंफ्यूज करने वाला है, देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है ना, बस ये दोनों के बेसिस पे जाना है, ठीक है, ये दोनों के बेसिस पे जाना है। देखो यहाँ क्या है, P के बाद Q और यहाँ Q के बाद P, यहाँ P के बाद Q और यहाँ Q के बाद P। ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस देखना, अब डिसाइड करो कि पहले P होगा कि Q होगा। आपका 2 ऑप्शन छट जाएगा। मेंस में यही चीज की अग्रेसिव प्रैक्टिस होने वाली है। पहले देखो एडेड टू इट का मतलब है एक तो अंधेरी रात थी और उसके एडेड इन एडिशन टू बारिश भी तेज हो रही थी, लगातार कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी, तो Q के बाद ही P आएगा, ठीक है, Q के बाद ही P आएगा, P के बाद Q गलत, P के बाद Q गलत। 2 ऑप्शन आपके पास आ गया ना। अब देखो पहले Q होगा या पहले S होगा, R है, सॉरी, पहले R होगा। There was nobody in the market at that time of the night, कोई भी मार्केट नहीं था, ठीक है, मार्केट रात बहुत अंधेरी थी, बारिश भी हो रही थी और इसी वजह से सारे शॉप्स बंद थे, ठीक है, सारे शॉप्स बंद थे क्योंकि बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तो यही वाला है। आर से नहीं शुरू करो, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि एस तो लास्ट में जाएगा, एटमोस्फियर वाज हैवी, तो यहीं से होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी जा सकता है देयर वाज नोबडी इन द मार्केट, मार्केट में क्यों नहीं था, मार्केट में क्यों नहीं था, उसका कारण बताए थे ना, मार्केट में क्यों नहीं था नोबडी, क्योंकि बारिश हो रही थी, पहले बताओगे ना, बारिश हो रही थी इसीलिए, तो पहले पी आ जाएगा, पहले एस किसी हाल में नहीं आएगा, एटमोस्फियर वाज हैवी, ठीक है, बारिश हो रही थी इसीलिए मार्केट में कोई नहीं था, अंधेरी रात थी, साथ साथ बारिश भी हो रही थी, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम पी के बाद तो क्यू यहाँ भी है, ठीक है, और सॉरी क्यू के बाद पी, क्यू के बाद तो पी यहाँ भी है और क्यू के बाद पी यहाँ भी है और एस तो लास्ट में आएगा। इसमें ये देखना है कि पहले आप शॉप्स बंद हो गए थे, तो आर से नहीं शुरू हो, क्यू से ही शुरू हो, क्यू पी आर एस, इनसेसेंट का मतलब है लगातार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला, देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, अब देख लो, पी से तो शुरू नहीं होगा, आई टू क्या, मैंने भी एक गोल्ड जैकेट पहना था, मैंने भी पहना था, मतलब बाकियों ने भी तो पहना होगा, तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, और आर से भी नहीं होगा ना, इट मैच वेल का मतलब है ये मेरे पैंट से मैच कर रहा था, क्या चीज पैंट से मैच कर रहा था, पहले कुछ बताओगे ना, तो आर भी नहीं होगा। अब एस से शुरू होगा, एस में, हाँ, देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, एस से ही शुरू होगा, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, और आई टू, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, वेयर, वोर, एवरीबडी हैड वोर्न, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, मैंने भी गोल्ड का जैकेट पहना था, एस के बाद पी, ठीक है, मैंने भी गोल्ड वाला जैकेट पहना था, इट मैच्ड वेल, और मेरा जैकेट ना मेरे पैंट से मैच कर रहा था, और लास्ट वाला देखो, फिर लास्ट वाला तो क्यों होगा, दे हैड बीन पॉलिश्ड, क्योंकि हम शूज की बात कर रहे हैं ना, पॉलिश था, तो आंसर ये, द शूज हैड बीन पॉलिश्ड, द शूज वर शाइनिंग, तो एस पी आर की। अब गोल्ड जैकेट पहना हुआ था, सोने का जैकेट नहीं पहन लिया था, गोल्ड जैकेट वही गोल्डन जैकेट, ठीक है, एट द पार्टी भी सही है, गैदरिंग एट द पार्टी था, एवरीबडी हैड, एस के बाद ही पी होगा। नेक्स्ट, एक बार इस मीन्स में और बनाना है, इन द अर्ली 1920s सेटलर्स अलास्का आते हैं गोल्ड की तलाश में, ये आते हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि देखो कि मैम ये जो सेटलर्स है, इसके लिए भी तो ये सेटलर्स नाउन है, इसके लिए भी तो दे हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन पी से भी शुरू हो सकता है, और दे ट्रेवल्ड बाय बोट, तो ये सेटलर्स के हमारा ऑप्शन आर से भी शुरू हो सकता है, हमारा ऑप्शन पी से भी शुरू हो सकता है, हमारा आर से भी शुरू हो सकता है, और आर नहीं है ना, हाँ, आर, और हमारा क्यू से भी शुरू हो सकता है, अरे पी से तो नहीं होगा, सॉरी, हाँ, आप बोलोगे मैम हमारा ऑप्शन क्या बोल दिया, हमारा ऑप्शन क्यू से भी शुरू हो सकता है और आर से भी हो सकता है, पी से तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए लगा, टुडे पीपल यूज इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये भी हो सकता है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि आज के लोग ना गोल्ड को यूज करते हैं, आपके दिमाग में एग्जामिनेशन में सब यूज हो सकता है। अब सेंटेंस देखो, वैसे पी से होगा नहीं, अब सेंटेंस देखो कि अब यहाँ पे देखो एस और पी साथ साथ है, दोनों में एस और पी साथ साथ है, अब देखो कि आर और क्यू होगा या क्यू आर, और थोड़ा सा देखो, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, ये जो सेटलर्स है ना, पहले देखो क्यू आर या आर क्यू में कौन सा पहला होगा, क्योंकि दे से ही शुरू होगा ना,
दे सही होगा क्योंकि ये सेटलर्स के लिए, दे ट्रेवल्ड बाय बोट, पहले बोट से ट्रेवल करते हैं, ये जगह पे आते हैं, एंड फ्रॉम देयर बाय लैंड, फिर वहां से लैंड वाला रास्ता पकड़ के ये खादान में आ जाते हैं गोल्ड फील्ड में। द ट्रेल दे यूज टू ट्रेवल इनलैंड, आर के बाद ही क्यों होगा, आर के बाद ही क्यों, एग्री करते हो ना, आर के बाद क्यों होगा, पहले तो वो बोट के सहारे आते हैं, फिर लैंड वाला रास्ता लेके यहाँ पहुंचते हैं, और लैंड वाला रास्ता में पहुंचने के लिए उन्होंने एक रास्ता फॉलो किया जिसका नाम दिया, ये क्या है, अडाइटारोड ट्रेल, तो आर के बाद ही क्यों होगा, ठीक है, क्यू के बाद आर नहीं होगा, क्यू के बाद आर नहीं होगा, क्यू के बाद आर नहीं होगा, आर के बाद क्यू, ठीक है। और फिर ये भी दिया है ना कि वो जो रास्ता फॉलो करते हैं ना उसका ये नाम दिया, ये नाम दिया, और क्यू के बाद ही एस होगा ना, क्योंकि ये नाम दिया, और फिर ये जो नाम है इसके ये रास्ता सून इनका मेजर आने जाने का रास्ता बन गया, क्यू के बाद एस। नेक्स्ट, ये देखो, मदर से पूछती है, मदर डू यू लव मी, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, पूछती है तो कुछ वेट करेगी ना, कुछ वेट पूछी है तो कुछ वेट करेगी, तो आपके दिमाग में आएगा ना, पी से तो नहीं होगा, शी देन लुक्ड इनटू हर मदर ईयर्स, पहले तो वो पूछती है जवाब के लिए, तो आपके दिमाग में आएगा जवाब मांग रही है तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला और बेचैन हो जाती है, एस से भी जा सकता है, एस से भी जा सकता है, लेकिन एग्जाम में ये भी जा सकता है, वो अपनी मदर से कुछ पूछती है और वेट करती है, वेट करती है, बट मदर कोई जवाब नहीं देती। एग्जाम में ना क्यू भी लग सकता है, दो ही होगा, एस और क्यू में से, एस और क्यू में से होगा, पी तो हट गया और आर भी हट गया, क्योंकि दिमाग में आ सकता है मदर से पूछ के कुछ देर वेट करती है बट मदर रिप्लाई नहीं करती, एग्जाम में दोनों लग सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं एग्जाम में आर कैसे लग जाए, शी देन अंडरस्टूड, उसको समझ में आ गया कि वो उसकी मदर कुछ नहीं बोल रही, चलो उतना भी नहीं लगना एग्जाम में, ये भी लग सकता है, ये भी आर नहीं होगा, देन शी अंडरस्टूड, मदर कुछ नहीं बोलेगी तब उसको समझ में आ गया ना मदर क्यों साइलेंट है, ठीक है, मदर क्यों साइलेंट अब देखो, डू यू लव मी, शी आस्क्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्यू एस है और यहाँ पे एस क्यू है, क्यू और एस में देख लेना कौन सा पहले होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो आर पी, आपका आसान है, आर पी या पी आर, पी और आर में कौन सा पहले होगा, एस क्यू क्यों लग रहा है, शी उसको जब रिप्लाई नहीं मिलता है ना, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं आप, पहले तो वो अपनी मदर से बोलती है डू यू लव मी, शी आस्क्ड, बट मदर से उसको जवाब नहीं मिलता है तो वो रेस्टलेस हो जाती है, ठीक है, रेस्टलेस हो जाती है, बेचैन हो जाती है, फिर भी थोड़ी देर वेट करती है, बट मदर एक शब्द भी नहीं बोलती है, जब मदर उसको एक शब्द भी नहीं बोलती है, ठीक है, हाँ, और शी देन लुक्ड, ठीक है, वो अपनी मदर की आंखों में देखती है और उसको समझ में आ जाता है, तो पी के बाद ही आर होगा ना, पी के बाद ही आर होगा, शी लुक्ड एट हर मदर के आंसू भरे आंखों को देखती है, ठीक है, शी देन अंडरस्टूड, उसको रियलाइज हो जाता है वर्ड्स द मदर की, जो वो मदर नहीं बोल पाती है ना, और वो मदर क्यों चुप है, तो पी के बाद आर होगा, आर के बाद पी नहीं हो। ये स्टोरी आपसे रिलेटेबल है, ये मेरे से रिलेटेबल क्यों है, मैं कुछ भी बोल देते हो, ये स्टोरी आपसे रिलेट, कौन है कि मदर के आंखों में आंसू भरा है, मदर कुछ नहीं बोल रही, इतना जल्दी मैं अपने आंखों में आंसू नहीं भरती हूँ, SQPR है ना, बहुत सारा है ना, कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे, अब टाइम हो गया है, अब मैं यूट्यूब क्लास, आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट आल्सो, इसमें ना बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसका मैं देखती हूँ, इसका रेमेडियल क्लास चलेगा, देखती हूँ, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे तो ऐसे ही आ जाते हैं सब, इसको अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में बीच में ना एक आध दिन इसका रेमेडियल क्लास चलाने होगा, सुधार वाली क्लास, चलिए एंड किया जाए। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना, चलो चलते हैं, बाय।